अरे आईपी गुप्ता हम लोग के संपर्क में भी। तो आईपी गुप्ता किस समय सरकार जब सदन में बैठते हैं तो पूरे आधा टाइम जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और आधा टाइम जो है तो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। कभी जैसे गृह मंत्री जी से लेके कभी जो है मुख्यमंत्री जी की जो है आलोचना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। दोनों तरफ जैसे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है उनका दिल और दिमाग जो है एनडीए की तरफ है। और मार्च की सदन की समाप्ति के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिहार में सदन के बाद बड़ा खेला होने वाला है। देखिए, रालोमो के विधायक हैं आनंद माधव, उन्होंने आईपी गुप्ता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आईपी गुप्ता सदन में कभी सरकार की बड़ाई करते हैं तो कभी वो बुराई करते हैं, लेकिन असल वजह यह है कि लगातार वो एनडीए के टच में हैं और सदन के बाद बड़ा खेला होने वाला है। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार नकारात्मक बातें करती हैं। जो सवाल उन्हें सदन में उठाना चाहिए वो सदन के बाहर में उठाते हैं। सदन की कार्रवाई से उनके नेता गायब हैं और इक्का दुक्का विधायक ही सदन में पहुंचते हैं। वहीं डीबीटी के माध्यम से जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं उस पर उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो वादे करते हैं कहीं ना कहीं उसको पूरा भी करते हैं। पहले सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं आनंद माधव। विपक्ष से क्या आशा करें हम लोग? विपक्ष हम लोग का जो है तो क्या वाहवाही या पीठ पर पाए? विपक्ष का काम ही यही है, निराधार बात करना। निराधार बातों को जो है सो सदन के अंदर उठाते नहीं है, सदन के बाहर उठाने का काम करते हैं। तो उनका यही काम ही है। तो हम लोग उनसे आशा भी नहीं करते हैं कि हम लोग की सो पीठ थपथपाए, वाहवाही हम लोग की करे। जो है विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। नकारात्मक राजनीति के पोषक है, नकारात्मक बातें कर रहे हैं। सदन में तो कुछ बोलते नहीं है, सदन में जब मौका मिलता है तो वॉकआउट कर जाते हैं। सदन में बोलना चाहिए तमाम मुद्दे पे, सदन जैसे इसीलिए बना हुआ है। सदन की कार्यवाही 1 महीने के लिए की गई है और कभी भी सदन में न विपक्ष के नेता रहते हैं न उनके विधायक गण रहते हैं। गिने चुने 2-4 विधायक आते हैं, तारांकित क्वेश्चन पूछते हैं, बस हो गया, उसके बाद चले जाते हैं। उनके नकारात्मक राजनीति है। के माध्यम से दलित महिलाओं को वो तो जाना ही है, पहले से घोषणा की गई थी। इसके बाद भी 2-2 लाख रुपया देना है। जो महिला चाहती हैं कि अपना रोजगार जो पे हम काम करें, उसके लिए 2 लाख रुपया का भी प्रोविजन किया गया है। तो महिला स्वावलंबन के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय जो बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो सबको पता है। तो महिला स्वावलंबी कैसे हुई, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। बोल रही है कि लाने की बात कह रहा है, राजद कह रही है कि बात कर रहा है। अरे आरजेडी के लोग खुद वादा किए थे ना चुनाव के टाइम में, याद है ना? लेकिन जनता ने उनके बातों पे भरोसा नहीं किया। जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने भी घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनेगी तो 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। सबको याद होगा, तो ज़्यादा दिन तो बीता नहीं है, लेकिन जनता ने उनको नकारने का काम किया। तो उनको जनता को पता है, वो अनाउंस कर दिए, लेकिन उनको पता था कि जनता को देने का काम नहीं करेंगे। अगर देंगे भी तो सारा जो है उसमें घोटाला ही घोटाला होगा। तो जनता ने उनको नकारने का काम किया। एक सवाल ये है कि महागठबंधन के हिस्सा थे आईटी गुप्ता, वो ओवैसी के साथ दावत कर रहे हैं हैदराबाद में। क्या महागठबंधन में सब कुछ खत्म हो चुका है? अरे आईपी गुप्ता हम लोग के संपर्क में भी। तो आईपी गुप्ता किस समय सरकार जब सदन में बैठते हैं तो पूरे आधा टाइम जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और आधा टाइम जो है तो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। कभी जैसे गृह मंत्री जी से लेके कभी जो है मुख्यमंत्री जी की जो है आलोचना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। तो वो दोनों तरफ जैसे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है उनका दिल और दिमाग जो है एनडीए की तरफ है। और मार्च की सदन की समाप्ति के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आपने सुना कि आनंद माधव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सदन की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं बिहार में खेला होने वाला है और खेला होगा आईपी गुप्ता के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी से मिलने पर अब ये कयास लगाया जा रहा है, उन्होंने मंच से कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को महागठबंधन में शामिल होने को लेकर जो संकेत दिए हैं, अब राजद ने हालांकि उससे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अब आनंद माधव ने कहा है कि वो कभी प्रशंसा हमारी करते हैं तो कभी बुराई भी करते हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग दोनों एनडीए में है। अब देखना ये है कि वाकई जब सदन की कार्रवाई, जब बजट सत्र समाप्त होगा
तो क्या राजद का एक विकेट और गिरेगा? आईपी गुप्ता क्या एनडीए के पाले में आएंगे? कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।